हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग ना, जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था वहीं से ही मैंने ये स्टार्ट किया है। ये इवनिंग का टाइम है, तो अभी बजे हैं 5 और मैं ना मम्मी के रूम में, मतलब मम्मी ने कहा ना कि रूम की थोड़ी सी ना क्लीनिंग है, वो साफ़ सफाई है, वो करवा दो और साथ में मिलके कर लेते हैं, हो जाएगा। बाकी पूरा रूम है ना वो बिखरा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता। और सारा सामान है ना अच्छे तरीके से मतलब लग जाएगा। कम स्पेस में अगर तरीके से लगाओ तो वही सामान है ना कम स्पेस में आ जाएगा, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी जो ये सारा सामान है, कपड़े हैं, ये सारे ना हमारी शॉप है नीचे, तो फिर ना अभी उसमें वाइट वॉश वगैरह हुई थी तो पूरा खाली किया है। उसके बाद ना अब वो हम ना रेंट पे ही दे देंगे। मम्मी बैठती थी उस पे शॉप पर मम्मी कह रही हैं अब उसको ना बंद कर देते। इतना अच्छे से ना काम भी होता नहीं था, तो इसीलिए ना सारा सामान है वो हम एक साइड रख रहे हैं। तो अब पापा है ना कुछ सामान अपनी शॉप पे धीरे धीरे करके लेके जाते रहेंगे, तो वही हम लोग देख रहे थे कि तरीके से सारी चीज़ें हैं ना वो रख दें, और मम्मी अपनी अकॉर्डिंग जैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है तो एक बारी वो देख के सारी चीज़ें हैं ना वैसे रख देंगी। बाकी ये रहता है ना फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो कहाँ रखी है पता नहीं होता, सब कुछ ना ऐसे ही रख दिया था। तो वही सारा कुछ है ना वो मैनेज करके रखना है। मम्मी मुझे बताती जा रही थी कि ये इसमें रख दो, ये इसमें रख दो। मैं बस मम्मी की ना हेल्प कर रही थी और बाकी सब कुछ ना मम्मी ही बता रही थी। तो बस उसके बाद ना ये सारा सामान है वो हमने लगा दिया तरीके से, और मम्मी ने अपने अकॉर्डिंग सारा सामान लगा दिया। और जो भी सामान मतलब कबाड़ वबाड़ में देना था, बहुत सारा निकल ही आता है ऐसे, तो वह सारा भी बाहर फेंक दिया। गत्ते वगैरह थे जो, वो सारे फेंक दिए। और उसके बाद ना इस पे मैंने एक ना ब्लैंकेट डाल दिया ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। और जो टेबल पे कपड़े रखे हैं ना निकाल के, तो वो मॉर्निंग में पापा लेके चले जाएंगे अपनी शॉप पर। और उसके बाद ना मम्मी का ये बेडशीट वगैरह है वो मैं लगा दूँगी। और उसके बाद ना झाड़ू है वो लगा देती हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद फिर देखते हैं, ऊपर जाना है काम। आज ना मैं समर से मैं बोल रही थी ना 2 दिन से मेरा ऐसे ही हो रहा है, 2 दिन से मैं बाहर ही रह रही हूँ। तो अभी जैसे ही मैं आई थी ना तो फिर थोड़ी देर बैठी और उसके बाद वो उस टाइम पे ऊपर था। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई, तो वही 7 बज गए थे मुझे ये सारा काम करते करते। और नीचे पता है क्या है, बहुत ज़्यादा ना मिट्टी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अब भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा वाइट वॉश कराए हुए। पर यहाँ का पानी ऐसा है, सीलन की वजह से ना पूरा वो हट गया है, और उसकी वजह से ना जितना भी साफ़ कर लो ना, जितने बार झाड़ू लगाओगे उतनी बार मिट्टी निकलती है। तो बस फटाफट से ना मैंने झाड़ू लगाई और पोछा लगा दिया। और उसके बाद मम्मी आ गई थी, सारा जो कूड़ा कचरा था वो फेंक के। और उसके बाद ना पोछा लगा के अब मैं चली जाऊंगी ऊपर। उसके बाद मैं ऊपर गई, चाय वगैरह पी, खाना वगैरह बनाया। ये टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग का और अभी बज रहे हैं 8। तो समर्थ है ना उठ गया था, इसके डैडी भी उठ गए थे, वो वॉशरूम में थे। तो इसको मैंने फिर सूसू कराया, उसके बाद ये नीचे कर लेता है। उसके बाद ना अब मैं इसको पजामी है वो पहना दूँगी। और इतना टाइम लगा था, मतलब इसको लेटाओ पजामी पहनाने के लिए तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। और ब्लैंकेट पे अगर लिटा दो ना तो इतनी जल्दी से ये उठ नहीं पाता, उधर ही मतलब उठने की कोशिश करता रहेगा। अगर वैसे लिटा दो ना तो तुरंत ही उठ के बैठ जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होती है। और एक पैर में डालो दूसरा पैर निकाल लेता है इतने। तो अभी मैं इसको टोपा वगैरह लगा के सॉक्स वगैरह पहना के ना इसको मैं दे के आ जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। अभी मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनने के लिए रखी है, तो फिर ना और भी पराठे वगैरह है, चाय है वो बनानी, फिर मेरा ना काम लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको नीचे दे के आ जाऊँगी मम्मी को, तो वहाँ पे खेलता रहेगा। और आज इसने पॉटी भी नहीं की है, वैसे ना डेली कर लेता है। तो जब नहीं करता है ना तो फिर मैं इसको नीचे दे के आ जाती हूँ, क्योंकि फिर ना ये उसी में पजामी में कर लेगा। तो इस वजह से ना मम्मी इसको कराती रहती हैं टाइम टाइम से, तो फिर ना नीचे कर लेता है। इसकी ऐसे ना हमने हैबिट डाली हुई है
के नीचे ही करता है और अच्छे से मतलब कर लेता है, फिर बार बार नहीं करता। उसके बाद पापा दूध लेके आ गए थे, तो अब मैं बना लूँगी चाय, और सब्ज़ी है वो मेरी बनने वाली है। दूसरी तरफ मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए। तो अभी ना मैंने दूध है वो थोड़ा सा था वो बॉईल कर लिया और कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो सब्ज़ी है वो मेरी बन रही है और तब तक ना मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आटा है ना वो मैंने अभी छान के रख दिया है, और जब तक सब्ज़ी बनेगी ना आटा है वो मैं लगा के रख दूँगी। और जो बर्तन है जिसमें कुछ रखा हुआ था तो वो भी खाली करके ना मैं साथ के साथ ही सिंक में डालती रहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ना मेरा किचन है नहीं, तो मुझे पूरा भरा भरा किचन ना अच्छा नहीं लगता है। काम करने में मेरा हाथ ही नहीं चलता, बस मुझे ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, खाली खाली ही दिखता है ना, तो फिर मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ। तो चलिए फटाफट से अब हम लगा लेते हैं आटा, और थोड़ी देर पहले ही आटा लगा के रख दो ना तो सही रहता है, वो सेट भी हो जाता है जब तक हमें बनाना है। तो कभी कभी तो मैं सब्ज़ी जब बना रही होती हूँ, मसाला वगैरह पकाती हूँ, तो उसमें भी 10 मिनट तो लग ही जाते हैं थोड़ा स्लो गैस पे। तो तब तक ना मैं इस टाइम पे भी कभी कभी लगा लेती हूँ। वैसे तो अभी टाइम था, तो सब्ज़ी में थोड़ा टाइम था, तो मैंने आटा लगाया। उसके बाद अब मैं बना लूँगी पराठे। तो चाय है वो भी मेरी बन चुकी है, और लंच के लिए भी रोटी मैं सेक के उसको पैक करके रख दूँगी। उसके बाद हम सब कर लेंगे नाश्ता। तो पहले मैं मम्मी और पापा को जैसे ही मुझे पता होता है ना मम्मी आने वाली हैं पापा ऊपर, तो उसके 10 मिनट पहले ही ना मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर पापा ना ज़्यादा वेट करते नहीं हैं ऊपर आके, वो बोलते हैं चाय ले आओ, क्योंकि पूजा वगैरह करके नहा धो के सब कुछ करके रेडी होके फिर ही वो चाय पीते हैं। तो मैंने पापा को चाय दी, और अभी मैंने चाय पी नहीं है, कभी कभी मैं पी लेती हूँ और कभी कभी नहीं पीती हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम से चाय पीनी थी। तो अभी मम्मी पापा है ना वो चाय पी रहे हैं, और इधर ना मैं तब तक बेड अपना कर लेती हूँ सही। फिर ये होता है मम्मी इसकी मालिश करने लग जाती ना तो मेरा बेड रह जाता है, बाकी काम तो हो जाते हैं मेरे। तो सबसे पहले मैं बेड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। मम्मी इसकी समर्थ की मालिश करती हैं, तो जैसे ही इसकी मालिश हो जाती है मैं इतने चाय पी लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं फ़ीड कराती हूँ। तो कभी कभी होता है जब ये नहीं सोता, नहीं तो ये सो जाता है, उस बीच में ना मैं और जो मेरे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो अभी भी मम्मी यही देखने आई थी कि इसकी ना मालिश कर दूँ, तो मैंने बोला मम्मी अभी ना मैं बेड कर दूँ, उसके बाद ना आप कर देना। तो चलिए बेड है वो भी मेरा हो गया है क्लीन। और अभी ना डस्टिंग की हर रोज़ ज़रूरत नहीं होती, गर्मियों में ना तो रोज़ाना हो जाता है। और जो सामान था बेड पे वो सारा मैंने हटा दिया है, और एक दिन अगर ना करो ना तो भी चल जाता है। वैसे मैं रोज़ कपड़ा है ना मार देती हूँ, इतनी धूल मिट्टी होती ही नहीं है अभी इस टाइम पर। तो बस, और बेड के सिराने पे तो ये है कि डेली का ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ ही जाती हैं, रोज़ हटानी पड़ती हैं। उसके बाद फिर मैं गई, कपड़े वगैरह थे वो सुखाए, और फिर मैं नीचे आई। तो झाड़ू पोछा है वो हो गया था, समर्थ को ना मैंने सुला दिया है, और फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ अपना किचन का काम सारा ख़त्म। तो अभी मैं बर्तन धो रही थी, और मानव हैं दीदी हैं उनका भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो वो सारे बर्तन हैं वो भी मैं धो लूँगी। फटाफट से मैंने बर्तन धोए और उसके बाद उनको मैंने लगा दिया। उसके बाद अब मैं कर लूँगी किचन क्लीन। तो आज मैंने कपड़े पहले क्यों धोए, क्योंकि मुझे ना समर्थ के सारे ही कपड़े धोने थे, और क्यों धोने थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और मैं चाहती थी ना वो आज के दिन में ही ना सूख जाएँ सारे कपड़े, बिकॉज़ इसीलिए मैंने ना उसको मशीन में भी सुखा दिया था, और कहीं जाना है तो इस वजह से उसके सारे कपड़े ना मैंने पहले धो दिए थे ताकि वो टाइम से सूख जाए। उसके बाद मैं बाकी के काम करने लग गई। तो अभी लास्ट जो मेरा काम बचा था वो था मम्मी के कलर लगाना। तो फटाफट से ना मैं लगा दूँगी मम्मी के कलर, और उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो बाकी सारे काम हो गए हैं, बस मेरा नहाना बचा है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ प्लीज़ कमेंट कर दिया करो